बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ये जानने के लिए कि हमारे किस ट्रांजैक्शन का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या हमारे उन 5 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। और इसकी हमने कोई एक आध दो सवाल की प्रैक्टिस की थी और जाते जाते अकाउंटिंग इक्वेशन की बुनियाद भी डाल दी थी। और इन दी एंड ऑफ द क्लास आपको एक होमवर्क दिया गया था कि जिसके अंदर आपने 2 सवालात में दोनों के दोनों अटेम्प्ट करने हैं और इन्हीं के इफ़ेक्ट्स आपने इंक्रीज़ डिक्रीज़ के बनाने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास के हाज़रीन और गायबीन और कैमरे के उस पार वाले रिकॉर्ड हज़रात ने होमवर्क कर लिया होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे डीट किस्म के रिकॉर्ड हज़रात हैं जो कि होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो आप लेक्चर रोकिए और होमवर्क कर लीजिए। रोक दो लेक्चर, रोक दो, होमवर्क कर लो, ठीक है। होमवर्क किए बगैर आपने अगला लेक्चर नहीं लगाना, वरना नुकसान आपको अभी पता नहीं चलेगा। जब मैं आएगा ना इंशाल्लाह फिर आपको इसका नुकसान पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे भाइयों में से कोई एक भाई तिलावत कर दे। जज़ाकल्लाह भाई। सुबह सुबह हमने तिलावत से अपनी क्लास का आगाज़ कर लिया। चलो जी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क कर लिया है? सब ने कर लिया है? किसी को कोई मसला हुआ, कोई परेशानी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई? आंसर भी देख लिया होगा पीछे से तो, लेकिन फिर भी हम डिस्कस तो करेंगे ना, ताकि जिनको नहीं समझ आया उनको समझ आ जाए। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनके लिए तो मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा। डिस्कस से उनके लिए कर रहा हूँ जिन्होंने होमवर्क जेन्युइनली कर लिया और जिनको कोई मसला है, ठीक है। तो एक एक ट्रांजैक्शन उठाते हैं और इसको किल करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उठाते हैं सबसे पहले 1 जुलाई की। 1 जुलाई को जनाब कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख इन द बैंक, ₹1 लाख इन द बैंक। अच्छा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए थे। इसका मतलब ये है बेसिकली कि ओनर ने कंट्रीब्यूट किए बिज़नेस के अंदर, ठीक है। तो मेरे बिज़नेस का एसेट बढ़ा, हाँ एसेट बढ़ गया। क्या नाम है इसका? बैंक अकाउंट भी कह सकते हो, बैंक बैलेंस भी कह सकते हो, बैंक भी कह सकते हो। अच्छा, और हाँ जी कैपिटल तो दूसरा हेडलाइन नहीं आएगा क्या? दूसरा आ रहा है ना, रुक जाओ ना, अभी तो एसेट आए ना, तो कैपिटल भी तो आएगा ना। तो दो 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 से या दो से ज़्यादा इफेक्ट होता है ना हर ट्रांजैक्शन के। लास्ट क्लास में बात हुई थी ना, तो हौले हौले कैपिटल भी आ गया, तो मेरा कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया। देखो ये क्या है भाई, अल्लाह वाला, अगर आपका इक्विटी ना, मेरी इक्विटी इंक्रीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। देखो हर ट्रांजैक्शन के ना 2 या 2 से ज़्यादा इफेक्ट होंगे। 2 इफेक्ट होना यानी कि एक दाएं एक बाएं, एक ऊपर एक नीचे, इसको कहते हैं डुअलिटी। और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलो कंपाउंड भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। कंपाउंड बना के दिखाऊँ? चलो अभी नहीं, इसके बाद परचेज डिलीवरी वैन फॉर 50,000 इन कैश। एसेट बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। एसेट कैश नहीं है क्या? यानी कि एसेट मेरा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वैन ले ली है। लेकिन ऑन दी अदर साइड मेरा एसेट कम भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने, बोलो भाई, कैश पे किया है, ठीक है। अच्छा जी, 5 जुलाई क्या हुआ अभी? 5 जुलाई को मैंने 5,000 एडवांस पे किया है रेंट के लिए। ओहो, ख़र्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। क्या बनेगी इसकी बताओ? एसेट बढ़ रहा है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि एक्सपेंस बढ़ रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जो एसेट बोल रहे हैं? एक्सपेंस वाले कौन है? एक एक्सपेंस वाली बाजी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और लड़कों में से ये क्या है? ये जो मैंने रेंट पे किया है ये मेरा एक्सपेंस है या मेरा एसेट है? एक्सपेंस है, एसेट है? एसेट है। सिर्फ मायरा बाजी है ना, है ना। मायरा बाजी को लगता है कि ये मेरा क्या है, बोलो भाई, एक्सपेंस है। तो मायरा बाजी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि देखो अगर किसी खर्चे के लिए मैं जब पे कर रहा हूँ, जब मैं ऐश कर चुका हूँ, तो ये मेरा एक्सपेंस हो चुका है। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर मैं पूरे महीने घर में रहने के बाद, वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, पूरे महीने घर में रहने के बाद अपना रेंट पे करता हूँ तो ये एक्सपेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये मुझ पे चढ़ चुका है।
लेकिन सुपर कार्ड वाली मिसाल क्या थी, पहले कैश और फिर बाद में ऐश। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि पेड कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है जी, पांचवा, पेड 5,000 रेंट इन एडवांस। कोई भी एक्सपेंस अगर मैं एडवांस में पे कर दूं तो वो मेरा एसेट है, जब वो इस्तेमाल कर लूँगा ड्यू हो जाएगा तो फिर वो एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 जुलाई को मैं खड़ा होकर देखूँ कि मैंने 5,000 रुपये पे किए हैं तो ये मेरा एसेट बढ़ रहा है और इस एसेट का नाम है प्रीपेड रेंट, ठीक है, ठीक है मेरा। अच्छा, और मेरा एसेट कम हो गया है, क्यों, क्योंकि मैंने कैश में पे किया है। चलो जी, चलो जी, आगे आ जाओ। अगला 10,000, सॉरी 10,000 बोल रहा हूँ, 10 जुलाई, 10 जुलाई को क्या हुआ है, रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड 20,000 इन कैश। चलो कैश तो बढ़ गया ना, और इनकम बढ़ी है। क्यों भाई इनकम क्यों बढ़ी है, क्योंकि मैंने सर्विस दी है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ आप 15 जुलाई पे। 15 जुलाई को क्या हुआ, अच्छा मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही रफली कर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, राइटिंग मेरी अच्छी है। आ जाओ 15 जुलाई। अच्छा, अब ये फ्यूल वो क्यों नहीं है, एसिड क्यों नहीं है मायरा? हाँ जी, यूज़ करेंगे नहीं, मतलब मैंने पे कर दिया फ्यूल एक्सपेंस के लिए, यानी कि मैंने डलवा लिया, खर्चा हो गया, ठीक है, मतलब ये तो मैं फ़ौरन फ़ौरन कंज्यूम करता हूँ ना, ठीक है। तो ये एक्सपेंस ही जहाँ उसने स्पेसिफिकली एक्सपेंस लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा अल्लाह भला करे क्या हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने गाड़ी में फ्यूल डलवाया। और मेरा एसेट क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने कैश पे किया है। चलो जी 20 जुलाई को आ जाओ। अच्छा, ये जो आपकी प्रैक्टिस है ना, ये आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैंने एक उस्ताद से मशवरा किया अपने कि मुझे बताएं कि अगर मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बच्चों को चाहता हूँ कि वो पेपर में एक्सेल करें अपने सब्जेक्ट में, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे? यकीन मानो मुझे लगा वो बोलेंगे डेप्रिसिएशन पे फुल फोकस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फोकस, या अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट। उन्होंने मुझे जवाब पता है क्या दिया? उन्होंने कहा अकाउंटिंग इक्वेशन को घोल के पिला दो। उन्होंने यही कहा, कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाओ। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं क्योंकि वो ये बेसिक गलतियाँ जो है ना यहाँ पे जो कर रहा है वो FR1 में भी रिपीट करता है, FR2 में भी रिपीट करता है। आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते इनको जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ानी है ना आगे, आप उसकी बेसिक बनाते जाओ, बनाते जाओ। क्योंकि अगर आपको हर एक एंट्री का अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट क्लियर होगा ना कि ये मेरा एसेट है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, इनकम जो भी है, एक्सपेंस है, या जो भी हेड आ रहा है मेरा, तो आप जो है वो सही तरह से अपनी एंट्री बना सकोगे। अभी एंट्री क्या होती है वो डबल एंट्री में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन का ना इम्पैक्ट क्लियर होना चाहिए। और इम्पैक्ट से भी पहले क्या क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, क्या ये एसेट है, क्या ये एक्सपेंस है। बात समझ आ रही है? तो हमने इस पर, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के भरपूर टाइम लगा रहा हूँ, आपको होमवर्क करवा रहा हूँ, फिर डिस्कस कर रहा हूँ, फिर दोबारा समझ नहीं आए फिर डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जब हम डबल एंट्री भी जाए ना, डबल एंट्री ईजी है। क्यों? क्योंकि इसी को हम उठाएंगे, हम बोलेंगे अच्छा देखो अब ये रूल है, ठीक है, इसको इस डब्बे में डालना है, इसको इस डब्बे में डालना है। चलो भाई एसेट बढ़ रहा है यहाँ डाल दो, लाइबिलिटी बढ़ रही इधर डाल दो, एंट्री हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। वो पे मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ इस पे काम करना है अभी। चलो जी आ जाओ। 20 जुलाई, बोरोड 30,000 फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर बिजनेस यूज, क्रेडिट टू द बैंक। कह रहे मैंने 30,000 रुपये उधार लिए बिजनेस के इस्तेमाल के लिए और बैंक में जमा करा दिए। तो यूँ समझो कि बैंक, हाँ तो यूँ समझो कि बिजनेस ने ही उधार लिया होगा। इक्विटी बढ़ रही है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, एसेट और लाइबिलिटी बढ़ रहा है, हाँ गुड। अच्छा, अगर आप यूँ समझो कि बिज़नेस से उधार लिए तो या तो बिज़नेस उधार लेगा या तो बिज़नेस खुद पैसे डालेगा, तो दोनों चीज़ें नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप बताओ क्या बोल रहे हो कि मैंने एसेट लिया और बैंक में जमा करा दिया, कैश लिया और बैंक में जमा करा दिया, ऐसा ही है? बिल्कुल सही है। तो आपने 30,000 लिए तो आपका बैंक में एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपने बैंक में पैसा जमा कराया और आपने लोन ले लिया फ्रेंड से। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये इक्विटी बिल्कुल भी नहीं है। इक्विटी क्या होती है बोलो, रिपीट करो डेफिनेशन। रिसोर्स प्रोवाइड टू द बिजनेस फ्रॉम ओनर। ओनर अगर कुछ कंट्रीब्यूट करे तो वो क्या है? इक्विटी है। चलो जी
अब आ जाओ जी 25 जुलाई। परचेज ऑफिस सप्लाईज वर्थ ₹2000 इन कैश। चलो ये तो एसिड एसिड तो तुम लोग खेल लेते हो ऐसे ही, उठा के फेंक देते हो उसको लोग। एसिड बढ़ रहा है क्यों? ऑफिस सप्लाईज। और एसिड कम हो रहा है क्यों? कैश। ऑफिस सप्लाईज ही होती हैं, जैसे कि स्टेशनरी हो गई, कोई प्रिंटिंग चीज़ें हो गई छोटी मोटी, पेन पेंसिल हो गई, ठीक है जी, A4 साइज़ की शीट्स हो गई। तो ये जो ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, अशिया होती हैं, इसे हम कहते हैं क्या? बोलो भाई। ऑफिस सप्लाईज कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी, चलो जी। 25 जुलाई के बाद आ जाओ 28 जुलाई पे। शायद भाई एक काम का था। हेलो। एक काम का था, एक काम का था आपको। अच्छा 11 बजे, ठीक है, ओके ओके। चलो 28 जुलाई। पेड सैलरीज 6000 टू स्टाफ थ्रू बैंक। सैलरी क्या है मेरा? एक्सपेंस। तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया है क्यों? क्योंकि मैंने सैलरी पे की है। और एसेट मेरा कम हो रहा है क्यों? क्योंकि मैंने बैंक से पे की है। ठीक है, चलो जी। द ओनर विड्रू 7000 फॉर पर्सनल यूज़। अब मेरा क्या क्या हो रहा है बताओ? इक्विटी कम हो रही है, शाबाश। ये एक्सपेंस बढ़ रहा है, किसने बोला था? कहाँ से आवाज़ आई थी मुझे? यहाँ से आवाज़ आई थी एक्सपेंस बढ़ रहा है। कौन था वो? लेजेंड? नहीं नहीं, वो पीछे से एक आवाज़ आई थी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ। क्या हो रही है? ड्राइंग बढ़ रही है। ये ड्राइंग कौन सी हेड है? मैंने कहा था कि ड्राइंग इज़ नॉट एन एक्सपेंस। मायरा बाजी आप कहाँ थी? नहीं ली? क्यों? लेकिन क्या मैंने ड्राइंग लास्ट क्लास से पढ़ाई है, सही है? हाँ, चलो कोई बात नहीं, माफ़ किया। तो लास्ट क्लास बेटा आपने यूट्यूब पे तो आई थी, आपने क्यों नहीं ली? नहीं नहीं, यूट्यूब पे फ्री में आ रही है शुरू की 4-5 क्लास। नहीं देखी ना? तो देख लेंगे आज, आज देख लेंगे प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। अच्छा बताओ, फॉर क्या किया है? पैसे निकाले ना, तो बिजनेस का एसेट क्या हुआ है? बोलो भाई। कम हुआ है क्यों? क्योंकि कैश निकाल लिया। चलो बैंक से निकाले ना, बैंक से निकाल दे, बताओ। यार तुम लोग क्या सुन चल रहे हो? अच्छा कैश निकाल रहे, ठीक है। मैंने मुझे लगा बैंक से निकाला है। तुम लोग क्यों सुन वुन चल रहे हो? नाश्ता वास्ता नहीं किया क्या? देखो, क्योंकि ड्राइंग ना कोई सेपरेट हमारा वो नहीं है, हेड नहीं है, तो हम उसको यही ड्राइंग भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। असल में बेसिकली तो हमने 5 पिलर पढ़े ना, मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। तो आप ड्राइंग भी इंक्रीज करके लिखा सकते हो, कोई मसला नहीं है, सेम इफेक्ट है। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ आती है? यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो मुझे ज़रा बता दो। हाँ जी, क्लियर है? बोलो बोलो। कोई कोई मसला, कोई परेशानी नहीं? कुछ भी नहीं, इजी इसी ने। 10 जुलाई वाली, रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव 20,000 इन कैश, यही वाली। रेंडर्ड मतलब प्रोवाइड करना। ठीक है, चलो जी, डन है। हम बढ़ जाएं आगे। नाश्ता वास्ता नहीं करके आते हो क्या? जान वान नहीं निकल रही है गले से, आवाज़ नहीं आ रही है? अस कितने बजे उठते हो सुबह? 7:30 बजे? कहाँ से 6:30 बजे कहाँ से आते हो? नॉट, फिर भी लेट आए हो। अच्छा, और सबसे दूर से किसको लगता है कि वो आता है? सबसे दूर से कौन आता है? कहाँ से आते हो? बल मेक सेंस, मेक सेंस। तो कैसे आते हो यहाँ से यहाँ तक? बल्दिया वाकई बहुत दूर है। एक दफ़ा मैं आया था बल्दिया सैरोज़े में, वो था गुलशन गाज़ी। गुलशन गाज़ी में कोई पहाड़ियों के ऊपर जो है ना, वो कब्रिस्तान है एक, तो उसके सामने एक मस्जिद थी, उधर हमारा क़याम था।
फिर मैं फारिग टाइम में पहाड़ियों में घूमने चला गया था, बल्दिया की पहाड़ी टापी थी सारी। तो खैर चलो सर, मैं जो अभी रास्ते में हूँ आ रही हूँ तब तक लायक हूँ। ये डेडिकेशन चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक, ठीक है, बस बस मुझे यही तरक्की चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, इतनी मोटिवेशन अगर मुझे आ गई ना कभी, तो मैंने IQ को ख़त्म कर देना है। ठीक है जी। देखो मेरा ना अलार्म बजा था सुबह 8 बजे, ठीक है, और टैलेंट देखोगे क्या है, टैलेंट ये है कि 8:42 पे मैं यहाँ था। नाश्ता नहीं किया वो अलग बात है, अभी करेंगे, ठीक है, लेकिन विद इन 42 मिनट्स मैं तैयार होकर बैग पैक करके क्लास पढ़ाने के लिए 8:42 पे यहाँ था। वो तो चलो लड़कियों की एक्सेप्शन है कि वो बाइक चला नहीं सकती, तो हम तो बाइक पे आते हैं ना। तो नाजमात वाले भाई 6:30 बजे उठ के आप कहाँ से, ओ हाँ, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। नुमाइश से आते होगे ना, नुमाइश से आते होगे ना, तो नुमाइश नहीं लगती रास्ते में, नुमाइश वाली। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह आसानी करे आपके लिए। लेकिन बल्दिया वाली बाजी को मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बल्दिया टाउन वैसे ही बहुत दूर है। बाकी लोग वक्त पे आने की एहतमाम करें। कल क्लास कैसी रही ITB की? ली, मज़ा आया? मैंने कहा था ना मज़ा आएगा। कल की क्लास तुम लोगों की एक अच्छी और एक एनर्जेटिक बिजनेस की क्लास थी। तो मैंने देखी थी मुफ्ती साहब की क्लास, फिर बाद में जब यूट्यूब पे आ गई थी। तो इंशाल्लाह तुम्हें आता रहेगा मज़ा। क्या हुआ? मेरा रिज़ल्ट बढ़ गया, ठीक है, हृदय आपका रिज़ल्ट क्या आया, बढ़ गया। असल में मैंने 2 दिए थे, एक लॉ था, एक MSA 2 था। लॉ में आए 43, 7 नंबर से रहे, ठीक है, और MSA 2 डूब गया 35। असल में MSA 2 का पेपर वो होता है कि जिसके अंदर ना आपका CA फाइनल का BOD, CA फाइनल का SPM और कुछ और 3-4 टॉपिक्स होते हैं। और वो होता है ओपन बुक, कि दुनिया की कोई भी बुक ले आओ आप, पब्लिश बुक होनी चाहिए बस, और आप उससे देख के लिख सकते हो। और पेपर आता है वो जो आपने कभी देखा नहीं होता। आपके पास होते हैं 4.25 घंटे, और 4.25 घंटे में आपको आंसर करना होता है, और वो चीज़ में आपको अपना खुद दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। यानी कि SPM के यानी कि बिजनेस के कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो आपने कभी नहीं देखे, कभी नहीं पढ़े, लेकिन आप उसको सॉल्व करो, अपना दिमाग लगाओ, कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है, क्या हो रही है। वो खैर एक अजीब टेढ़ा पेपर, उसको मैंने पढ़ा भी नहीं था इतना ज़्यादा, तो मैंने इंसाफ नहीं किया था, सीधी बात है, तो वो रुक गया। हाँ, लेकिन जो लॉ वाला पेपर था उसमें बड़ी मेहनत की थी, अब वो आई हुई 43, तो कोई बात नहीं। अबे MCQs नहीं होते, MCQ होते तो मैं टॉप कर लेता, ठीक है। फुल थ्योरी होती है, और लॉ इज़ वन ऑफ दी गंदा तरीन पेपर इन दी हिस्ट्री ऑफ CFAP, तो उसको अब करना पड़ेगा हिसाब किताब। मेरा CA फाइनल की पहले टर्म में लैप्स था। लैप्स मतलब होता है कि कुछ पास ना होना। 3 दिए थे, तीनों फेल हो गए थे, तो मैं बड़ा झटक गया था अपने आप में। फिर मैंने कहा अब दुनिया मेरा कम बैक देखेगी। फिर मैंने 2 निकाले, फिर मैंने 3 निकाले, आपका भाई ऐसे हो गया, ओए होए होए। फिर आगे ने बोला बेटा ऊँचा उड़ रहा है, नीचे आ जा। फिर मैं वापसी नीचे आ गया। अब मैंने फिर बोला दुनिया मेरा एकेडमिक कम बैक देखेगी। तो कल तो एक अजीब दिन था, तो आज से मेरा एकेडमिक कम बैक शुरू हो गया, ठीक है। चलो जी, ये चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन PRC ये पेपर नहीं रुकते, सीधी बात है। मतलब PRC बच्चे पास कर ही लेते हैं। अगर कोई रोक रहा है तो वो बहुत ही नल्ला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली पढ़ लेना, ये नहीं सोचना कि यार वो तो उसका भी रुक गया था तो वो तो CA में तो रुकते ही हैं, PRC के नहीं रुकते, ठीक है। 5 और 7 नहीं दो, 3 और 2 दे दो। अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है तो 5-7 दे भी सकते हो, ईजी सीन है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, क्या हम आगे बढ़ जाएँ। अच्छा, QT क्लास कैसी रही? QT की भी हो गई, अच्छी रही, गुड है। इको की भी हो गई, कैसे रहा? अच्छा रहा, बेहतरीन हो गया, सारी हो गई। इंग्लिश की रहेगी ना सरतला सलीम साहब की, तो वो भी कब है? आज है? कब है? चलो इसी वीक में हो जाएगी इंशाल्लाह, इसी वीक में हो जाएगी वो भी। चलो जी, किसी ने नाश्ता नहीं किया तो चाय शाय मंगाओ तो बताओ। हाँ जी, थैंक यू। ये मैं पीनट बिस्किट जो है वो अपने बचपन से खाता आ रहा हूँ, तो किसी को खाना तो भाई बिला तो कल्लो पड़ा सकता है आगे, ठीक है। नहीं खाना तो आड़ी मर्जी, हम तो खाएंगे। चलो जी, यकम अगस्त की ट्रांजैक्शन ज़रा कर दो। अब मैं यहीं पे कह रहा हूँ शॉर्ट में, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000 इन कैश, तो एसेट बढ़ गया और इक्विटी बढ़ गई। अच्छा, टूल्स एंड इक्विपमेंट, अब ये टूल क्या होते हैं भाई? वो पाने शाने और औजार 25,000 रुपये के, तो एसेट बढ़ गया और एसेट कम भी हो रहा है, गुड।
10,000 रुपये एडवांस। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा ना वो बताइए, मुझे इसका जवाब बताएंगी मायरा बाजी। मायरा बाजी ज़रा मुझे 5 अगस्त की ट्रांजैक्शन का ना इम्पैक्ट बता दें प्लीज़। अच्छा, और दूसरा? अच्छा, चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं। कौन बोला? अच्छा ठीक है, और मतलब जो वो बोलेंगी तो मतलब मैं ही वही बोलूँगी हैं। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, सोल्यूशन में? तो मैंने बोला तुम्हें सोल्यूशन देखने को। अच्छा, अपना सोल्यूशन, अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा, और वो पीछे वाले 3 जो चुप के बैठे होते हैं? हाँ जी, बीच वाली। इनकम बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग हैं जो इनकम के साथ हैं? कितने मेरे जैसे लोग हैं जो इनकम के साथ हैं? नहीं नहीं, अनअर्न नहीं, इनकम, इनकम डायरेक्ट इनकम, सीधी इनकम वाले कितने लोग हैं? 1 2 3, और आप भी? नहीं, आप भी नहीं, तो गलत है, इनकम, इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वो याद करो वो गुजरा हुआ ज़माना। डॉक्टर वाली मिसाल कहाँ है? कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहाँ है? ये डॉक्टर साहब। मैंने क्या कहा था कि जब तक डॉक्टर ने बच्चे को या पेशेंट को सर्विस नहीं दी, देखा नहीं, तो वो इनकम उसके लिए जायज़ नहीं है। जब देख लेगा तो जायज़ हो जाएगी। तो जब नहीं देखी, जब रिकॉर्ड की, तो वो क्या है? अनअर्नड। अनअर्नड क्या होती है? लायबिलिटी। ये देखो, लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है। बताओ मेरा बाजी, इस क्लास में आप थी ना? थी ना? है ना? तो हमने क्या करना है? बोलो भाई, रिवाइज करके आना है। क्लियर है? और पीछे वाले 3 वो जो जुड़वाएं, क्लियर है? अरे लिटरल मीनिंग में जुड़वा नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। एसिड बढ़ गया? बेटा क्या मिला मुझे? एसिड का नाम होगा सोने की चिड़िया। कैश मिला है ना? हाँ जी, हाँ जी, कैश मिला है ना? हाँ, एसिड बढ़ जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? अनअर्नड। आ जाओ। पेड 5,000 फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इन कैश। एसेट अच्छा कम हुआ है, और दूसरा? चलो, प्रोवाइडेड सर्विसेज वर्थ ₹30,000 इन कैश। परचेज स्पेयर पार्ट फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। चलो, पेड ₹10,000 टू द सप्लायर फॉर स्पेयर पार्ट्स। क्या 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 हो गया? अच्छा, एसेट कम हो गया क्योंकि पेमेंट करी, और क्यों? ओहो, अच्छा, ऊपर वाले से लिंक है, गुड, शाबाश, गुड। अच्छा, लास्ट। अब मुझे लगता है तुम लोग चीते हो गए हो बेसिक बेसिक में ना, ऐसा ही है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने तुम लोगों को क्या अक्रूवल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था कि अक्रूड का मतलब क्या होता है, और हाँ, क्या बताया था उसके अंदर मैंने? बकिया। और उसके आगे कुछ बताया था? नहीं ना? हाँ, वही वही कॉन्सेप्ट ना। अब मैंने कहा था उसमें लिखा कि मैं 5 हेड ऑफ इनकम पढ़ाने के बाद इस पे आऊँगा, ऐसे ही कहा था। चलो आ जाओ। हाँ जी, हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। 25 अगस्त में एक्सपेंस नहीं होगा? नहीं, स्पेयर पार्ट्स क्या है मेरा? यूजेबल चीज़ है ना, करंट एसेट, करंट एसेट, ठीक है। अच्छा, मैं एक सेकेंड, बढ़ गया ना, ऊपर बढ़ गया ना? 20 अगस्त पे आओ ना, ये 20 अगस्त से लिंक है। 20 अगस्त पे देखो क्या हुआ था। 20 अगस्त पे ये हुआ था कि मैंने स्पेयर पार्ट खरीदे 15,000 के उधार पे, तो एसेट मेरा, मेरा बोल रहा हूँ, एक तो टीम में जो है ना वो एक आध दो मेमन खवातीन है, तो वो उनको मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, आपने बेटा काम कर लिया, तो बोलती हाँ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रे को रे बोल रहे होते, तो मेरे ज़बान पे जो है ना वो रे का रे चढ़ा हुआ है आजकल। तो खैर बहरहाल, अब देखो 20 अगस्त को क्या है, एसेट मेरा बढ़ गया, ठीक है, और लाइबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। अब इसी के लिए मैंने पेमेंट करी है, तो मेरा एसेट कम हो गया और लाइबिलिटी भी
कम हो गई, क्लियर है, ये जुड़ी हुई है। होता ही ऐसे ना जुड़ी हो, एक ऊपर और एक नीचे हो, क्लियर है। हाँ जी, नहीं नहीं ले लिए भाई, दे दिए। मैंने गलत किया कुछ? नहीं ना। तुम लोगों को सवाल है या सही है? समझ नहीं आया? हाँ, नहीं आया? आ गया ना, तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं आया ना। देखो क्या नाम है मेरे भाई का? माइज, वाइज ना, माइज, माइज 20 अगस्त को किडनी टचिंग नहीं किया करो ना, क्लास में बातें हैं, एक बंदा बोलेगा। हेल्प चाहिए थी, इजी लोड करवाना है, फिर तो फिर भाई का नंबर ले लो और क्लास के बाद हेल्प कर देना, ठीक है। लेकिन क्लास के अंदर ना एक ही बंदा बोले तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ना, अच्छी से आवाज़ पहुंच जाती है, ठीक है। चलो देखो माइस भाई, हमने स्पेयर पार्ट खरीदे 15,000 रुपये के उधार पे, तो मेरा एसेट बढ़ गया स्पेयर पार्ट्स के नाम से, और मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, उधार बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, 25 अगस्त को मैंने 10,000 रुपये उसको उधार के वापस कर दिए, तो मेरा एसेट कम हो गया, स्पेयर पार्ट तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, बस उसकी पेमेंट की है, और लाइबिलिटी भी कम हो गई, क्योंकि उधार से मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई थी। अब क्या हो गई, बोलो भाई? कैश की वजह से हुआ, गुड, थैंक यू, ओके। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि अक्रूड का लफ्ज़ आप जहाँ देखोगे ना, अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, कुछ ना कुछ आ रहा होगा सर। तो अक्रूड का जो लिटरल मीनिंग होता है, लघवी मायने होते हैं, वो होता है क्या, बकिया। अब सही लिखा है या नहीं, ये नहीं पता। अच्छा, अब अक्रूड आपने देखना है कि क्या है। अक्रूड को देखते ही आपने नहीं बोलना यार ये तो मेरा एक्सपेंस हो गया, लाइबिलिटी हो गई, कुछ भी हो गया, ऐसे आपने ना कोई भी अपना दिमाग में बनानी नहीं खिचड़ी। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अक्रूड का लफ्ज़ ना लगा किसके साथ है, क्या ये इनकम के साथ लगा हुआ है या ये मेरे एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है। क्या ये मेरे इनकम के साथ लगा हुआ है, क्या ये मेरे एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है। अब अगली बात मैं नहीं बताऊंगा, अगली बात आप मुझे खुद बताओगे। मुझे बताओ कि अगर कोई इनकम बकिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनकम मुझे रिसीव होनी है। रिसीव होनी है तो क्या मतलब था इसका, रिसीवेबल है। अब अगर मैं इसके दो इम्पैक्ट यहाँ पे लिखूँ अक्रूड इनकम के, तो क्या बनेंगे बताओ? एसेट बढ़ जाएगा, क्यों, अकाउंट रिसीवेबल के नाम पे, और और इनकम बढ़ जाएगी किसके नाम पे, कोई सर्विस दी होगी, कोई चेकअप वेकअप किया होगा, कोई पाना वाना टाइट किया होगा, कोई प्लग विलग ठीक कर दिया होगा, ऐसा ही हुआ होगा ना। बोलो, क्लियर है, छाप लो। बिल्कुल। अच्छा जी, एसेट भी होता है और इनकम भी होती है, हर ट्रांजैक्शन के दो दो इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, ओके। अगर अक्रूड एक्सपेंस है, ठीक है, अगर अक्रूड एक्सपेंस है, होता है वो ऐसा कह दे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हैव बीन अक्रूड बट नॉट येट पेड। जैसे भाई ने कल सवाल किया था कि नहीं सर एक्सपेंस तो मेरा पे करने से कम होता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल ठीक होता है, पहले वो कभी कभी के ज़माने में अक्रू भी तो हुआ होगा। तो अब अक्रूड की बात बता रहा हूँ। अगर अक्रूड आ रहा है एक्सपेंस के साथ, तो बताओ क्या होगा, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि एक एक्सपेंस ड्यू हो गया है जो मुझे पे करना है, ऐसा ही हुआ होगा। तो मैं क्या कहूँगा कि ये मेरी एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। लायबिलिटी का क्या नाम होगा, अकाउंट्स पेबल, ठीक है, या अकाउंट पेबल नहीं, आप इसको और प्रीसाइसली ना, प्रीसाइसली अगर मैं कहूँ इसका अच्छा वाला नाम, तो आप इसको कर दो एक्सपेंस पेबल। क्यों, अच्छा अकाउंट पेबल का लफ्ज़ और अकाउंट रिसीवेबल का लफ्ज़ पता है कहाँ इस्तेमाल होता है? अकाउंट पेबल का लफ्ज़, हाँ जी, किस में, नहीं नहीं बोलो बोलो, लोन्स में नहीं। अब मैं आपको ना पेबल के बड़े किस्में बताता हूँ, चलो अभी आ जाओ। अच्छा फ़िलहाल तो मान लो कि ये आपका लेट से रेंट एक्सपेंस की वजह से आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चाय अगर ठंडी हो रही है पी लूँ।
टी वॉज फैंटास्टिक। आ जाओ, क्या बात चली थी? अकाउंट पेबल की। तो नहीं, इससे पहले क्या बात चली थी? एक्सपेंस पेबल की। तो मैंने ही कहा कि जैसी हमारी कोई लाइब्रेरी होती है ना, हम लाइब्रेरी को ना उसके नाम से पुकारेंगे। हम लाइब्रेरी को क्या करेंगे? उसके नाम से पुकारेंगे। जैसे मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये लिखूं, ये क्या है? पैरासीटामोल। ये क्या है? दवाई का नाम है कि दवाई है? क्या है? दवाई है। कितने लोगों को लगता है दवाई? मेडिकल वाले कहाँ हैं फारिग? दवाई है ये पक्का? फॉर्मूला नहीं है? जेनेरिक नेम नहीं है ये? जेनेरिक नेम है ना? तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? इसके अंदर पैनाडोल भी आ जाएगी, ठीक है, और कालपोल भी आ जाएगी, और क्या आएगा? हाँ, न्यूब्रोल भी आ जाएगी। न्यूब्रोल शादी वाली, फोर्ड वाली, जो भी खानी वो आ जाएगी। यार तुम लोग ही ना, मुझे लगता है नज़र लग गई है, चार्जिंग ख़त्म हो रही है इसकी आज। क्या हो गया इसको? चार हो चचू। चलो अच्छा, न्यूब्रोल भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये है क्या? ये है क्या? पैरासीटामोल। अच्छा, ये वैसे मैंने आपस की बातें मिसाल जो है ना चोरी की है आईटीबी के लेक्चर से, साथ बहने कर पढ़ाया था ना, है ना। तो अब देखो, अब इसी को बेस बना के ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जेनरिक नेम और उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? तुम्हारे मेन दवाइयों के नाम आ रहा है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसी तरह से मेरी लाइब्रेरी भी होती है। अब लाइब्रेरी क्या है? समझो जेनरिक नेम है। क्या है? जेनरिक नेम। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक पे जाऊँ तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ की लाइब्रेरी, क्या पे करना है, ठीक है। तो अब मैं अगर कहूँ आपसे लाइब्रेरी की बात करूँ, तो लाइब्रेरी के अंदर ना मशहूर व मारूफ नाम आपने देखा होगा, एक अकाउंट पेबल, ठीक है। ये बहुत मारूफ है, मशहूर व मारूफ। क्यों? अकाउंट पेबल का लफ्ज़ जब यूज़ होता है, जो ये ख़ास अकाउंट का लफ्ज़ है ना, ये अकाउंट का, ये जब यूज़ होता है जब मैं अपने किसी समझो सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूँ, यानी कि जिस चीज़ का मैं कारोबार कर रहा हूँ ना, उस चीज़ से पर्टेनिंग अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो वो अकाउंट पेबल ही आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑफिस सप्लाईज लिए किसी से, मैंने फर्नीचर लिया किसी से, मैंने अपने बिज़नेस के लिए कोई भी एक्सपेंस इनकर किया है, कोई भी ख़रीदारी करी, और मुझे अपने सप्लायर को पे करना है, तो मैं अकाउंट पेबल मिस्टर अहमद, अकाउंट पेबल गफ़ार साहब, अकाउंट पेबल मायरा बाजी, अकाउंट पेबल सारा बाजी, अकाउंट पेबल जो है ना वो क्या नाम था जियान भाई का, मेरे मशहूद, ठीक है, ठीक है, मशहूद भाई, बोला तो नहीं मानते ना भाई आप, ठीक है, हाँ जी, मानते हो? अच्छा, मैं प्यार से जियान बोल सकता हूँ आपको, ठीक है, जियान भाई है हमारा, ठीक है। अच्छा, तो जियान भाई का हमारा क्या है? अकाउंट पेबल। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कौन सा, जो हम सप्लायर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, अकाउंट। अच्छा, अब इसके अलावा अगड़म बगड़म बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल दे दो भाई। रेंट पेबल हो गया, ठीक है, हाँ, रेंट पेबल हो गया, बिल्स पेबल हो गए, ठीक है, और बोलो। हाँ हाँ, एक्सपेंस पे, फिर वही पैरासीटामोल पे हम आगे खड़े हो गए। एक्सपेंस तो सारे ही एक्सपेंस है ना, तो हम एक्सपेंस तो जेनरिक नेम हो गया ना, तो हम जेनरिक नेम नहीं, हम दवाई का वो ब्रांड का नाम इस्तेमाल करेंगे, जिसका सर ने कल ना बड़ी सख्त वही की थी कि हमने ना ब्रांड के नेम इस्तेमाल नहीं करने। डॉक्टर को क्या चाहिए, क्या करें वो? हाँ, क्या? ट्रेड पेबल। अच्छा, अकाउंट पेबल और ट्रेड पेबल एक ही चीज़ है, तो बेहतर क्या है, हमने इसमें अकाउंट पेबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, और बोलो। अच्छा, फर्नीचर खरीदेंगे तो अकाउंट पेबल ही लिख देंगे, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है, तो लाइब्रेरी तो है, लाइब्रेरी तो है, मैं लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, वो अकरूट शकरूट ऊपर गया, ठीक है। अच्छा, और सैलरीज पेबल की सदा आई थी मेरे पास, सैलरी पेबल हो गया, और हाँ, लोन पेबल, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश। कौन था भाई ये? कौन था? कहाँ से? गुड गुड। अच्छा, लोन पेबल। जब मैं वो बैंक से लोन लेता हूँ तो मैं अकाउंट पेबल नहीं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा? लोन पेबल कहूँगा, ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, ये तो हो गया हमारे लाइब्रेरी के नाम। अच्छा, इसी तरह से हमारे एसेट्स भी होते हैं, बोलो, होते हैं ना एसेट्स। तो एसेट्स के लिए मेरा जो मशहूर व मारूफ नाम है, बोलो क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि मैंने अपने किसी कस्टमर को माल बेचा और मैंने उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके मशहूर व मारूफ नाम और बता दो, ठीक है। मैंने कुछ ख़रीदा है तो इन्वेंट्री ख़रीदी होगी, ठीक है, तो इन्वेंट्री, सॉरी, बेची होगी ना, इन्वेंट्री बेची होगी ना, इन्वेंट्री बेची होगी तो क्या आया होगा? अकाउंट रिसीवेबल।
अच्छा, और तरह के रिसीवेबल कौन कौन से हो जाते हैं? बोलो बोलो। मशीनरी रिसीवेबल, मशीनरी एसेट। मैंने तो कुछ भी खरीद लिया तो अकाउंट रिसीवेबल। तुम लोग खरीदवा क्यों रहे हो? अब तो बेचने की बात होगी ना। अकाउंट रिसीवेबल कब आता है? जब मैं कुछ बेचता हूँ और मुझे सामने वाले से पैसे लेने होते हैं। तो अगर मैंने इन्वेंट्री बेची, माल बेचा, सर्विस दी, तो वो क्या आ जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ रिसीवेबल होते हैं। मैं अपने बिजनेस में बैठा हुआ हूँ, मैंने ऊपर वाले जो छत है वो किराए पे दे दी, तो क्या हो गया? रेंट रिसीवेबल। अब क्या मैं इसको कभी अकाउंट रिसीवेबल कहूँगा आज के बाद से? नहीं कहूँगा। ठीक है, और बोलो। बॉन्ड रिसीवेबल, ठीक है। शेयर रिसीवेबल नहीं, ऐसा नहीं, बॉन्ड रिसीवेबल नहीं करते हम। चलो और बोलो। क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिटर होते हैं मेरे उधार वाले, वो जिसको मैंने पेमेंट करनी होती है। एक होता है डेटर्स, जिनसे मैंने पैसे लेने हैं। एक होता है क्रेडिटर, जिनको मैंने पैसे देने हैं। ठीक है, तो रेंट रिसीवेबल हो गया। और बोलो। बिल रिसीवेबल हो गया, अगर मुझे बिल लेने हैं, मैंने किसी को बिलिंग कर दी है। ठीक है, लोन रिसीवेबल भी आ जाएगा, मैंने किसी को लोन दिया है। ठीक है, उसका रिवर्स कर दो। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ लिया? जेनरिक नेम से हटा के हमने स्पेसिफिक नेम भी पढ़ लिए और अक्रूड वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, ओके। अच्छा, हो सकता है अब मैं तुम्हें ना एक कंपाउंड एंट्री की बुनियाद डाल देता हूँ। अच्छा, ये वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारे ना एंट्रीज में आगे आते रहेंगे, लेकिन बस जैसे जैसे मुझे याद आते जा रहे हैं, क्योंकि जगह कहीं कंबाइंड लिखे हुए नहीं है ना, तो जैसे जैसे याद आ रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब कंपाउंड एंट्री की मिसाल ले लो। अभी तो हमने डुअल एंट्री पढ़ी है ना, एक लेग इधर है, एक लेग इधर है, डेबिट क्रेडिट चल रहा है। डेबिट क्रेडिट तो कुछ होता ही नहीं है, अभी हमने पढ़े नहीं है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड, यानी कि हो सकता है कि एक एंट्री का एक से ज़्यादा हेड पे इफेक्ट आ रहा हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कंपाउंड ट्रांजैक्शन की, हाँ जी, आ जाओ यार, आ जाओ। आपको हम रोक सकते हैं? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंपाउंड ट्रांजैक्शन की। हो सकता है कि मैं कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ जिसका इफेक्ट एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ किस पे आ रहा हो? बोलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ रहा हूँ। तुम लोग सो रहे हो ना फिर से? हैं? चाय पीनी तो बता देते, वैसे ही मंगा देता, तुम लोग सो तो नहीं। बोलो किस पे आता है? ये देखो जियान भाई, तुम बोल नहीं रहे हो ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट आता है। कैसे? जैसे मैंने सोल्ड गुड्स, अब जियान भाई गए टू, यार ये बच्चे जो है ना, अमान खान सुधर जाओ तुम, मतलब बड़े हो गए हो। ठीक है, अभी बच्चों वाली हरकतें तो नहीं करो यार। ये एनोटेशन अगर बंद नहीं करते ना हमारी टीम मेंबर्स, तो ये एनोटेशन कर रहे होते हैं आगे इधर स्क्रीन पे। मतलब ये बेटा बचपन में ड्राइंग नहीं करी क्या MS पेंट पे? हैं? मैं तुम्हें नोटबुक ला दूंगा, उस पर कर लेना, लेकिन स्क्रीन पे नहीं करो। शाबाश। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू जियान भाई। ठीक है, हमने जियान भाई को गुड्स बेचे टोटल ऑफ ₹1,00,000, आउट ऑफ विच 70,000 ऑन कैश एंड रेस्ट ऑन क्रेडिट। अब बताओ इसका क्या कंपाउंड इफेक्ट होगा? अब मैंने कहा कि मेरा रेवेन्यू तो बढ़ गया, कितने से? ₹1,00,000 से। तो मेरा एक इफ़ेक्ट तो मेरा ये आ जाएगा कि मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितने से? ₹1,00,000 से। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। कौन कौन है? कौन लाइबिलिटी बढ़ाने वाला? कौन था? मतलब सारा ना मूड ख़राब कर दो। क्रेडिट हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे। नहीं तो मुझे ये लाइबिलिटी की आवाज़ कहाँ से आई थी यार? मतलब अमतुल बाजी, मैं आपसे ऐसा उम्मीद नहीं किए थे। क्रेडिट लिखा हुआ था। छोड़ो, गया लेक्चर, गया लेक्चर। हम आ जाएंगे बेसिक पे। कहाँ गई हमारी ये वाली बातें? भी हमने कहीं ना कहीं की होंगी ना, कहीं ना कहीं तो की होंगी।
अल्लाह आपका भला करे। छोड़ो, देखो कोई बात नहीं, हम इनको टैकल करते हैं इजी इजी हो के। कैसे? आ जाओ। अब्दुल बाची को लगता है कि जहाँ लिखा होगा क्रेडिट, इसका मतलब होगा उधार, यानी कि लायबिलिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने क्रेडिट का वर्ड देखना है अगेन कि किसके साथ लगा हुआ है। अगर क्रेडिट का वर्ड लगा हुआ है, बोलो बोलो, माल बेचने के साथ यानी सेल्स के साथ, या क्रेडिट का वर्ड लगा हुआ है परचेजेस के साथ, इसका मतलब, अच्छा क्रेडिट का मतलब क्या होता है अब्दुल? ज़रा ज़ोर से बोलो, आवाज़ बुलंद बोलो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पे, उधार पे। हाँ जी, स्क्रीन चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं आ रही? नाराज़ हो गई स्क्रीन हमसे अब्दुल बाजी, वरना आज आप ख़त्म थी, स्क्रीन चली गई मेरी। हार्ड लक। आ गई, कम बैक हो गया मेरा। अच्छा बोलो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पे। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, आप बोलें। उधार, उधार पे। क्रेडिट का मतलब होता है, 3 दफ़ा बोलो, क्रेडिट का मतलब होता है। ठीक है, अच्छा अब मेरे साथ रिपीट करो। हो सकता है कि मैं उधार पे माल ख़रीदूँ। हाँ रिपीट करो। हाँ, हो सकता है कि मैं उधार पे माल बेचूं। हाँ, उधार पे बेच भी दूं। अगर मैंने उधार पे माल ख़रीदा, अगर मैंने उधार पे माल ख़रीदा, बोलो। नहीं, अगर मैंने उधार पे माल ख़रीदा तो ये मेरी लायबिलिटी होगी। अगर मैंने उधार पे माल बेचा तो ये मेरा रिसीवेबल होगा, यानी कि एसेट होगा। बोल, अब समझ आई? तो क्रेडिट का लफ्ज़ लायबिलिटी के साथ लगेगा आज के बाद से? नहीं ना, दोनों के साथ लग सकता है, डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन किस चीज़ की है। गुड, शाबाश। हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं करना कि आइंदा सवाल ना पूछो, सवाल आपने पूछना है, ठीक है। ऐसे ही सीखना है, लेकिन सीखना है ज़रूर है, ठीक है। क्लियर है? चलो जी, सवाल पूछने में शर्म नहीं करनी, ये उन लोगों के लिए लेसन है जो सवाल नहीं पूछते, ठीक है। तो सवाल जैसा भी हो पूछना है, ठीक है। चलो, तो मैंने माल बेचा ₹1,00,000 का उधार पे, तो ₹1,00,000 से रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा ना, इनकम बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर मैं देखूं तो जियान भाई ने 70,000 कैश पे दे दिए, तो मेरा एसेट बढ़ गया कितने से? 70,000 से। कौन सा एसेट? कैश। और दूसरा एसेट बढ़ा, अकाउंट्स रिसीवेबल, कितने से? 30,000 से। अगर मैं देखूं तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टैली हो रही है? ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है, यही तो है। हर ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जब भी तोलोगे इंशाल्लाह बैलेंस हो जाएगी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन तुमने की है और वो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बैलेंस नहीं हो रही है, समझ जाओ गड़बड़ी हो गई है। समझ जाओ क्या हो गई है? गड़बड़ी हो गई। क्या मेरी बात समझ रही है? तो हमने कंपाउंड ट्रांजैक्शन भी सीख लिए बखूबी। चलो जी, अब हम एक काम करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने MCQs डिस्कशन की तरफ, जो कि आपके थे होमवर्क, ठीक है जी। आज जितने होते हैं हम उतने करेंगे, कल जितने होंगे उतने करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ओके, एक्सटेंडेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, द कैपिटल ऑफ द बिजनेस वुड चेंज। अच्छा, कितने लोगों ने MCQs कर लिए 30 के 30? अच्छा, मेजॉरिटी ने कर लिए हैं। कितने, और जो बाकी उन्होंने नहीं किए वो ज़रा हाथ खड़े करें अभी। 30 दी थे ना? 1 2 और कौन है? लेजेंड्स। कौन कौन है? 2 ही बस। आपने, आपका नाम? राफिया। आपने क्यों नहीं किए? टाइम नहीं मिला था। ओहो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने ना अपनी ज़िंदगी में से टाइम थोड़ा सा स्पेयर करना है। ये तो भी MCQs हैं, कुछ भी नहीं है। आपने तो मतलब कुछ ना भी करो ना, तो रात को हम मोबाइल तो यूज़ करते ही ना वैसे अक्सर औकात। तो आपने क्या करना है, ऐसे यूँ करते करते ना, अच्छा ये है तो इसका वाला MCQs होगा,
चलो 5 करते हैं, ए इसका होगा BCBA, ऐसा होगा, ठीक है, मुझे तो ये लगता है। अब जल्दी आके आंसर देख लिया, स्क्रॉल कर लिया। भले ज़रूरी नहीं कि तुम फुल मूड बना के ना पढ़ने के लिए बैठना है जब भी करना है, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो रास्ते में कर लिया, गाड़ी में अम्मा के साथ जा रहे हैं तो भाई गाड़ी में चलो MCQs घुमा लिए। तो हमने थोड़ा सा ना अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम स्पेयर ज़रूर करना है, ठीक है। चलो जी, और किसने नहीं किया था? आपने भाई, आप पहली क्लास आज, फिर लास्ट क्लास एब्सेंट है, तो यूट्यूब पे आई थी, आपने क्यों नहीं ली मेरे भाई? तबीयत ख़राब थी, क्या हो गया? बुखार? फिर डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी? बेफ्लाम दी और पैनाडोल दी, और कौन सी दी? एरोथ्रोसिन। अच्छा, ये जो एथ्रोमाइसिन वाले फॉर्मूले ना सारे। अच्छा, फिर और? ठीक है, आजकल दवाइयों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी करने लग गया हूँ। चलो आ जाओ आगे, ऐसे ही होता है। खैर बहरहाल, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, सप्लायर को चेक से पे किया, अगर पे किया तो एसेट कम हुआ होगा, ऐसा ही है ना, लायबिलिटी भी कम हो गई होगी। नॉन करंट एसेट परचेज की कैश पे तो वो एसेट ही चले गए। नॉन करंट एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, वो तो एसेट और लायबिलिटी चले गए। वेजेस बीइंग पेड इन कैश, ये तो एक्सपेंस और कैश चला गया, तो इक्विटी कहाँ गई? बोलो बोलो, इक्विटी कहाँ आई? पे नहीं आई। ये जो है ना, ये वो मानव है जो ऐसी सिचुएशन में ना हमेशा आगे आती है, ठीक है। पूरी क्लास खड़ी होती है, जैसे ही मैं सवाल पूछता हूँ सब पीछे हो जाते हैं और ये आगे आते हैं ऐसे करके, और ये एक्सपोज हो जाती है। अब बताएं आप, नॉन करंट एसेट आए थे तो वो तो एसेट बढ़ गए और एसेट कम भी हो गए। हाँ जी, नन ऑफ दिस, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो फिर होशियारी क्यों? किसी ने किए ना MCQs, तो बताओ ना क्या लिखा। हाँ लास्ट वाला है, कितने लोग कहते हैं डी है? हाँ एक, तो बाकियों ने नहीं किए क्या? नहीं तो वो डी कह रही है, तो बाकियों ने जो हाथ खड़े, डी है, डी क्यों है बोलो? इनकम आ रही है, आए, मैंने पहले MCQs की बात की है। हाँ जी, देखो एक ही बच्ची का आंसर सही है। अब मेरी बात सुनो, हर MCQs को अकाउंटिंग इक्वेशन पे रख के देखो। सप्लायर को मैंने चेक से पे किया तो मैंने एसेट निकाल दिया होगा और लायबिलिटी माजी में बढ़ी होगी तो कम हो गई होगी, इक्विटी पे इम्पैक्ट आया नहीं आया। नॉन करंट एसेट परचेज किए कैश पे, एसेट बढ़ा और एसेट कम हो गया, नहीं आया इम्पैक्ट। नॉन करंट एसेट परचेज किए क्रेडिट पे, एसेट बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गई, इम्पैक्ट आया नहीं आया। वेजेस पे किए कैश में तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, कैश एसेट कम हो गया। अब बोलो इसमें से कौन सी चीज़ जो इक्विटी को हिट करे? इक्विटी को दो चीज़ें हिट करती हैं, एक एक्सपेंस और दूसरा इनकम। एक्सपेंस के बढ़ने से इक्विटी, समझ आया? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये किसने गलत किया था? एक ही सिलेक्ट किया था। इजी है, समझ आया? तो यार पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो क्लास में? देखो मीटर इतना अच्छा हो तो फिर तुम ना तारे मारे लूज कर देते हो उसकी, तो सही पार्टिसिपेट करो ना, बता रहे ना महेश भाई, पार्टिसिपेट करना ना। चलो कैश, अच्छा अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है, लग रहा है मुझे तुम लोग ना पूरे MCQs कराने पड़ेंगे बैठा के, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ना ऐसे नहीं, क्या बोलूँ, अस्तगफिरुल्लाह। कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड व्हाट? या अल्लाह तेरा शुक्र है। कैश और गुड टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर इज कॉल्ड चैरिटी। सेम नेचर किसका है? इनकम एंड कैपिटल। और कैसे? इनकम जब बढ़ती है तो सरमाया भी बढ़ता है। और किसी का क्या ख्याल है? किसका मैसेज आया है? बोलो बोलो, कितने लोगों को लगता है कि इसका ऑप्शन जो है जनाब हमारा है क्या? सी। अच्छा, डी भी होता है, क्यों? हाँ जी, डी क्यों? बी क्यों? एसेट बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा। अच्छा, हमने कहा था कि हम आपको कुछ MCQs कराएंगे डेबिट क्रेडिट के बाद, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ पेंडिंग, ठीक है। जब मैं डेबिट क्रेडिट पढ़ाऊंगा ना
फिर हम इसको दोबारा रिविजिट करेंगे, फिर आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलो ये पी बना देते हैं, पी वाले MCQs हमने अलग से करना है, करेंगे लेकिन इंशाल्लाह इसी क्लास में। चलो अगला आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट? नॉट अ करंट एसेट, नॉट अ नॉन करंट एसेट। अच्छा कैश, अच्छा जी, अल्लाह भला करे। अच्छा अभी जो लिखा हुआ है ना इतना मुश्किल लफ्ज़, IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। IASB की फुल फॉर्म होती है बेटा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जब थ्योरी रेफर करूंगा ना आखिर में स्टडी टेस्ट है तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो है जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बनाता है। तो खैर बोल रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एसेट को क्या कहा गया है, एसेट को किस तरह से डिफाइन किया गया है। इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो, ठीक है। 8वें पे आ जाओ। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल्स टू डैश प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट पक्का, नन ऑफ दिस। कितने लोगों का ख्याल है कि नॉन करंट एसेट है? हाँ, और कितने लोग लग रहे हैं डी है? नन ऑफ दिस, 3। क्यों? वो कह रहे हैं इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू डैश प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटीज इक्विटी की इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? नॉन करंट एसेट आएगा, क्लियर है ना? नॉन करंट ही आएगा ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं कि नॉन करंट नहीं आना चाहिए? हाँ जी बोलो बोलो, पूछ लो। नॉन करंट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? इक्विटी आएगी। इक्विटी तो वहाँ लिखी हुई है। हाँ जी कहाँ? यहाँ पे उसने फॉर्मूले को ना रीअरेंज कर दिया है। अब आप लोगों ने इसको वापस लेके जाना है इसकी असली शक्ल में। बताओ, चार चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसने अकाउंटिंग क्वेश्चन को बेटा एक्सप्लेन कर दिया है। मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या कहती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है। अच्छा इसने क्या कर दिया है? इसने कहा कि इक्विटी में मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फिर भी वही वाली साइड है, लायबिलिटी और इक्विटी वाली, ठीक है। इसके अंदर वो मुझे कह रहा है कि ये बराबर किसके होगी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ के, ऐसा ही है। तो अब मुझे बताओ कि इसको मैं रीअरेंज कैसे करूँ, कौन बताएगा? हु इज़ गोइंग टू वॉलंटियर? अच्छा करंट लायबिलिटी उधर सब चली जाएगी, ठीक है। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट प्लस, पक्का डन है। चलो इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द बिजनेस कॉल्ड व्हाट? अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द डैश कॉन्सेप्ट द बिजनेस रिगार्डेड सेपरेट फ्रॉम पर्सनल अफेयर्स ऑफ इट्स ओनर। लीगल नहीं है? लीगल क्यों, क्यों नहीं? लीगल सिर्फ कंपनी पे अप्लाई होता है, डन है। चलो आज की क्लास का एजेंडा हमारा यहीं तक था कि हमने 10 MCQ डिस्कस करने थे, इसके 10 हमने डिस्कस कर लिए हैं। किसी को कोई मसला हो परेशानी हो तो आपने इनको रिविजिट करना है। नेक्स्ट आज की क्लास का जो होमवर्क है वो आपका क्या है पता है? आपने अपने MCQs मुकम्मल करना है। कौन कौन से कहाँ तक के बोलो? 30 ऑनवर्ड्स, 31 से 60, 30 MCQs है ना आज के, कर लोगे ना? देखो अब अगर जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है उनके लिए ना एक बोझ आ गया क्या कि लास्ट क्लास वाले 30 और फिर इस क्लास वाले 30 अलग, लेकिन जो मेरे साथ साथ चल रहा है, क्लास के साथ साथ चल रहा है, उसके लिए ऐसा कोई बर्डन वाली बात बोलो भाई नहीं है। क्लियर है? चलो जी, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। लेक्चर नंबर 4 का अख्ताम, और अगली क्लास रखते हैं कल परसों में रखते हैं या तो। हाँ जी कौन सी लाइन? अच्छा क्यों आ रहा है? देखो मैंने कहा था एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है और एक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। हमेशा हमेशा बिजनेस, हर तरह का बिजनेस ओनर से जुदा जुदा होता है। यानी कि अगर कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, उसका मालिक अलग और बिजनेस अलग, ये है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ कंपनी पर अप्लाई होता है क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बस यही कॉन्सेप्ट है। कौन?
हाँ, लेकिन लीगल तौर पे कानूनी एतबार से सिर्फ कंपनी को ये दर्जा हासिल है लीगलिटी का, ठीक है। एक्टिविटी तो बिजनेस सेम है, ठीक है। चलो जी, समझ आया, क्लियर है यार। आप सब ना रिवाइज करो। और आज मेरे पास टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपके रजिस्टर्ड इंस्पेक्ट नहीं कर सका, लेकिन जिस दिन भी मुझे मिल गया ना। अच्छा, तुम लोग इतवार को क्यों नहीं आते हैं? ये छुट्टी ग्रुप इतवार को क्यों नहीं आते? ऑनलाइन ले लेती। और बाकी इतवार को क्यों नहीं आए थे? हाँ जी, ऑनलाइन इतवार को आओगे नहीं तुम लोग? हैं, छुट्टी मारोगे? इतवार को इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना उसकी बात से। ठीक है, करो तुम लोग छुट्टी करो, इतवार को छुट्टी करो, ठीक है। चलो, जुम्मे की छुट्टी मिलती तो है, जुम्मे को छुट्टी करो, एंजॉय करो, ठीक है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्लास का एजेंडा होमवर्क की डिस्कशन होगी, MCQs वाली, और या हो सकता है कि डेबिट क्रेडिट की रूल्स स्टार्ट करा दूँ, ताकि हम लोग फिर जनरल एंट्रीज पे जम कर सकें, ठीक है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।